आत्माओं की प्रवास और वास, ब्रह्मांड को अनंत विद्यालय के रूप में। कार्डिक सिखाते हैं कि ब्रह्मांड अनगिनत दुनियाओं से भरा हुआ है और उनमें से हर एक में आत्मिक जीवन विभिन्न रूपों और स्तरों में प्रकट होता है। प्रत्येक दुनिया एक विद्यालय है जो उसके निवासियों के नैतिक और बौद्धिक स्तर के अनुकूल है। जब कोई ग्रह निश्चित प्रगति स्तर तक पहुंचता है तो वहां रहने वाली पिछड़ी आत्माओं को निम्नतर दुनियाओं में प्रवास करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां वे अपने विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप सीख जारी रख सकते हैं। इसी तरह अधिक उन्नत आत्माएं उच्चतर दुनियाओं में प्रवास कर सकती हैं, जो अनुनाद और योग्यता के आधार पर आकर्षित होती हैं। यह आध्यात्मिक प्रवास का नियम वह तंत्र है जो नैतिक संतुलन और सार्वभौमिक सद्भाव को बनाए रखता है। कोई भी आत्मा सदैव के लिए दोषी नहीं ठहराई जाती। सभी प्रगति करते हैं, अपने पवित्रता और समझ के स्तर के अनुसार एक दुनिया से दूसरी दुनिया में गुजरते हैं। एक टेरा कार्डिक के अनुसार प्रायश्चित्त और परीक्षाओं की दुनिया में से एक है। नैतिक पुनर्जन्म का क्षेत्र उन आत्माओं के लिए जो अभी भी स्वार्थ और घमंड के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। लेकिन जैसे कुछ आत्माएं बाहर निकलती हैं, वैसे ही कुछ नई विचारों और भावनाओं के साथ पहुंचती हैं जो मानवीय प्रगति को प्रेरित करती हैं। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान पुष्टि करता है कि ब्रह्मांड विशाल और विविधतापूर्ण है, जिसमें अरबों आकाशगंगाएं और ट्रिलियन ग्रह हैं। इन दुनियाओं की भौतिक परिस्थितियां जीवन के विभिन्न रूपों के अस्तित्व की अनुमति देती हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी मानती है कि जीवन हमारे बहुत अलग वातावरण में उभर सकता है और विकसित हो सकता है। इस प्रकार मानववासियों की दुनिया की बहुलता, जिसे कार्डिक ने 19वीं सदी में समर्थन दिया था, अब 21वीं सदी के वैज्ञानिक अवलोकनों में और अधिक समर्थन प्राप्त कर रही है। स्पिरिटिज्म के अनुसार प्रवास और आव्रजन केवल भौतिक नहीं है, बल्कि कंपन भी हैं। आत्माएं उन दुनियाओं की ओर आकर्षित होती हैं जो उनकी नैतिक आवृत्ति के अनुरूप हैं। जब पूरी मानवता अपने नैतिक और आध्यात्मिक मानकों को ऊंचा करती है, तो ग्रह भी परिवर्तन करता है, और जो लोग इस बदलाव का साथ नहीं देते, उन्हें प्राकृतिक कानून के अनुसार अन्य ग्रहों की ओर ले जाया जाता है, जहां वे अपने प्रगति को जारी रख सकते हैं, बिना नए संतुलन को बाधित किए। यह प्रक्रिया, जिसे कार्डिक ग्रह परिवर्तन कहते हैं, इस अवधि में पृथ्वी अपने इतिहास में एक प्रलय के विश्व से पुनर्जन्म के विश्व में परिवर्तित हो रही है। कठोर और भलाई के प्रति विद्रोही आत्माएं प्रारंभिक दुनियाओं की ओर भेजी जाती है, जबकि अधिक शुद्ध आत्माएं, जो दूसरे स्तरों से हैं, यहां आकर ज्ञान, संवेदनशीलता और प्रेम लाती है, ताकि नई युग का समर्थन किया जा सके। इस प्रकार मानवता चक्रीय रूप से नवीनीकृत होती है, न कि विनाश के माध्यम से, बल्कि अपने निवासियों के आध्यात्मिक पुनर्गठन से। आधुनिक भौतिकी इस प्रक्रिया को समझने के लिए उपमायन प्रस्तुत करती है। आणविक कण विभिन्न ऊर्जा स्तरों में कंपन करते हैं। जब उनकी कंपन बदलती है तो वे उच्चतर स्तरों पर कूद जाते हैं। इसी तरह आत्मा अपनी नैतिक ऊर्जा को ऊंचा उठाकर जीवन के क्षेत्र को बदलती है। ब्रह्मांड एक आध्यात्मिक आवृत्तियों का सतत प्रवाह है, और प्रत्येक दुनिया इस अनंत मापदंड में एक बिंदु है। दुनियाओं के बीच प्रवास करना इसलिए चेतना के विकास का स्वाभाविक परिणाम है। कार्डिक दिखाते हैं कि इन सामूहिक आत्मा स्थानांतरणों से ऐतिहासिक बड़े परिवर्तन होते हैं। जब एक सभ्यता का पतन होता है तो इसका कारण यह है कि उसे समर्थन देने वाली आत्माएं अन्य नई विचारों और सद्गुणों वाली आत्माओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। मानव इतिहास मूल रूप से आत्मिक गतिशीलता का इतिहास है। प्रत्येक युग उस प्रकार की आत्माओं को दर्शाता है जो उसमें अवतार लेती हैं। इसलिए मानवता का नैतिक प्रगति उस गुणवत्ता पर निर्भर करती है जो उसमें पुनर्जन्म लेती आत्माएं हैं। एस्ट्रोफिजिक्स और मल्टीवर्स का सिद्धांत इस दृष्टिकोण का विस्तार करते हैं, यह दिखाते हुए कि ब्रह्मांड एक गतिशील और परस्पर जुड़ा हुआ प्रणाली है, जिसमें दृश्य स्थान से परे आयाम भी हैं। स्पिरिटिज्म इस समझ को अग्रसर करता है, आध्यात्मिक स्तरों और वास किए हुए संसारों की विविधता का वर्णन करता है, जैसे कि एक ही सृष्टि के स्तर। आत्मा अनंत यात्री इन निवास स्थानों का भ्रमण करता है, प्रेम करना और सेवा करना सीखता है, जब तक कि वह सृष्टिकर्ता के साथ पूर्ण संवाद प्राप्त न कर ले। इस प्रकार आत्माओं का प्रवास और आगमन प्रगति के नियम का ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति है। कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी खोया नहीं है। संसार नवीनीकृत होते हैं, मानवता का स्थानांतरण होता है, और जीवन दिव्य ज्ञान के साथ पूर्ण सद्भाव में चलता रहता है। मृत्यु केवल स्थिति का परिवर्तन है, आध्यात्मिक प्रवास केवल निवास स्थान का परिवर्तन। तारों से तारों, संसार से संसार, आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है।
यदि इस विचार ने आपको समझ और आशा दी है तो इसे साझा करें, क्योंकि आत्माओं के प्रवास और आगमन को समझना यह मानना है कि पूरा ब्रह्मांड प्रेम का एक विद्यालय है और हम इसके अनंत शिक्षार्थी हैं, अनंत यात्रा में।